और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले सुशील मोदी की आज पहली पुण्यतिथि है। इस साल बिहार में चुनाव भी है। लगभग 35 साल बाद बिहार बीजेपी बिना सुशील मोदी के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। बीजेपी के तमाम नेता उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। सुशील मोदी बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो बिहार बीजेपी की नींव माना जाता है, जिसे बिहार बीजेपी का चाणक्य कहा जाता रहा, जिसने बिहार की सियासत को नई दिशा दी। सुशील मोदी सत्ता में रहे या विपक्ष में हमेशा बीजेपी के लिए मुख्य सूत्रधार बने रहे। जेपी आंदोलन से लेकर बिहार की सियासत के हर बदलाव और उतार चढ़ाव के गवाह रहे सुशील मोदी। करीब 35 साल बाद इस बार बीजेपी बिहार में उनकी गैर हाजिरी में चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हम लोग बगैर सुशील मोदी जी के लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उनकी विचारधारा, संगठन को उन्होंने जो विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा किया, वह संगठन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और उनके सपनों को साकार करने वाला यह चुनाव होगा। सुशील मोदी की शख्सियत एक ऐसे नेता के रूप में रही जो राजनीति में हमेशा अपडेट रहते थे और किसी भी विषय पर गहनता के साथ जानकारी रखते थे। विपक्ष में रहते हुए सुशील मोदी ने लालू प्रसाद के शासनकाल में हुए कई घोटाले और अनियमितताओं का खुलासा किया। बीजेपी को विपक्ष से एक बार फिर सत्ता में खड़ा कर दिया। सम्राट चौधरी बताते हैं कि जब सुशील मोदी खिताब निकालते थे तो लोग खौफ खाते थे कि पता नहीं किसका खुलासा होगा। कि मोदी किताब लेके चलते थे। मेरी तो पहली मुलाकात लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर मैंने उनको देखा था और उस जमाने में हम देखते थे कि जब सुशील जी कोई किताब लेकर आते थे तो सरकार में खलबली मच जाती थी कि आज कौन सा नया घोटाला खोलने वाले हैं। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच के संबंध और दोनों की जोड़ी को बिहार के विकास में बड़ा अध्याय माना जाता है। सुशील मोदी जब तक बिहार की सियासत में रहे, नीतीश कुमार के कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे और बिहार के बजट को 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन था, तो एंड दे वर वर्किंग स्मूथली। और इतना काम करना, इतना यू ऑलवेज थिंकिंग हाउ टू डेवलप बिहार, और दोनों नीतीश कुमार का साथ रहता था तो बहुत काम वो कर सकते थे। फिर जब थोड़ा पता नहीं अनबन कुछ, तो मेरे को इतना पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता था। मैंने कहा क्या है ये, क्या है तुम्हारा नीतीश कुमार के साथ, व्हाट इज योर रिलेशन? कभी अच्छा इतना काम कर रहे हो, कभी क्या है तुम्हारा रिलेशन? सो दैट वाज द टाइम जब उन्होंने बोला कि वो मेरा दोस्त है, और 2 आंसू उनका आंख से ऐसे गिरा। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के साथ मजबूती से बिहार में रणनीति बनाने में जुटी है, पर सुशील मोदी की अनुपस्थिति पार्टी को हमेशा खलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह साफ कर दिया है कि इसे अभी स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं। पर विपक्ष इस पर सियासत करने में लगा हुआ है, खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। बिहार कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक पोस्ट किया जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा हैं। ये पोस्ट किया गया है बिहार कांग्रेस की तरफ से। बिहार कांग्रेस ने अपने इस पोस्ट में 4 आतंकियों की तस्वीर भी साझा की है। कांग्रेस के इस पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस आतंकियों के अंत का सबूत मांग रही है, तो बीजेपी और जेडीयू ने इसे सेना और राष्ट्र का विरोध करार दिया है। दरअसल कांग्रेस की इस करतूत ने हमारी सेना के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, जिससे सेना का मनोबल प्रभावित हो सकता है। राष्ट्र हित में कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैं पूछता हूं क्या ये घटना का बदला पूरा हो गया? क्या वो चारों आतंकवादी पकड़े गए? क्या वो चारों आतंकवादी मारे गए? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि जब तक वो चारों आतंकवादी पकड़े नहीं जाते, मारे नहीं जाते, तब तक यह ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। अगर बिहार कांग्रेस के ट्वीट करने वाले नेताओं को मालूम है, लेकिन किसी को टैग नहीं कर करके आप आतंकी की तस्वीर जारी कर रहे हैं, उसका नाम और पता नहीं बता रहे हैं, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही है, अक्षम्य अपराध है। ख्याल रखना होगा कि देश और देशवासी चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संकल्पों से, मजबूत विचारों के साथ, और जो देश और देशवासियों की सोच है कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई कोताही